हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप सभी का भी सेंटअप एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम से पहले मतलब फाइनल एग्ज़ाम से पहले आप सभी का सेंटअप एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग का सेंटअप एग्ज़ाम का आ चुका है। ठीक है, आ चुका है जी सेंटअप एग्ज़ाम का। ये आप सभी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका विषय कोड 112 है और प्रश्न पुस्तक कोड ठीक है और सेट ए है। ठीक है, और यहाँ पर विज्ञान का है। तो क्वेश्चन इस वीडियो को जितना हो सकता है सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिए, तो इसमें आप सभी लोग को 80 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जिसमें से 40 का आंसर आप सभी को देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी नहीं करते हैं और सभी क्वेश्चनों को तेज़ी से देखते हैं और जितना हो सकता है सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप सभी को कराया जाएगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, आप सभी लोग चलिए, सेंटअप एग्ज़ाम का आप सभी का क्वेश्चन वायरल हो चुका है जी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो चलिए आप सभी लोग, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं होते हैं जी, बताइए। चल तेज़ी से आप सभी लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, तेज़ी से बताइएगा। ठीक है, तो याद रखिए प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हुए 2 नियम होते। कितना? तो 2, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के वेग, ठीक है, प्रकाश के वेग सबसे अधिक कहाँ किस में होता है? कांच में, मिट्टी में, वायु में या निर्वात में? चलिए, कौन से स्टूडेंट है जो सबसे पहले आंसर देते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी निर्वात में। ठीक है, किस में होता है? निर्वात। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जितने भी स्टूडेंट दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ठीक है, दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से या कांच की सिल्ली से? तो आप सभी को पता है कि प्रिज्म, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म से। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है जी? तो याद रखिएगा इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है 5 नंबर कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है जी? बताइएगा, 5, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो 5 सतह से। ठीक है, कितना? 5, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा वस्तु से छोटा बोला है तो इसका बिल्कुल अब उत्तल दर्पण होगा। कौन हो जाएगा? उत्तल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 6 का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव क्या है जी? अदिश राशि है, सदिश राशि है या अदिश असदिश दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा जो विद्युत विभव है वो अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कई बार आप सभी को पढ़ा है, सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, क्या होगा? उत्तल दर्पण का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किरण मुड़ जाती है किधर जी? तो याद रखिए वह किरण मुड़ जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 नंबर है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। ठीक है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। बताइएगा कि समानांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोध है जिनके प्रतिरोध R1 और R2 है, समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा? तो याद रखिएगा जो समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है मेरे से। ठीक है, तो R बराबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो याद रखिएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जितने भी स्टूडेंट दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलम कहा जाता है।
जूल प्रति कूलम किसका, ठीक है, वोल्ट का, ओम का, एम्पियर का या वाट का। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट का, ठीक है, वोल्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है निकट वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को या केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो याद रखिएगा बहुत ही शानदार, दूर की वस्तुओं को केवल, ठीक है, वो साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि हमारे घर, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है जी? कई बार बताएं तो याद रखिएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय धारा का मान क्या होता है? लघु पथन के समय धारा का मान क्या होता है जी? बहुत कम हो जाता है, अस्थिर रहता है या बहुत अधिक या निरंतर बदलते रहता है? तो याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है बिजली का सुचालक है, बिजली का सुचालक है कौन जी? बताइएगा। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट क्या है जी? तो विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है जी? तो याद रखिएगा इसका 7 से अधिक, ठीक है, 7 से अधिक, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कौन विजातीय है यानी अलग इसमें कौन है? देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर एक होता है, लेकिन प्लास्टर और पेरिस अलग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर आप सभी लोग के सामने कि बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? तो याद रखिएगा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? किस परमाणु के बीच जी? चलिए बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C3H4, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि CnH2n+ किसका सामान्य सूत्र होता है? आप सभी को पता होगा, 21 नंबर कब बताइएगा। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्केन का, ठीक है, एल्केन, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर, जितने भी स्टूडेंट दे राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है जी? 2, 3, 4 या 1? तो याद रखिएगा आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है। कितना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर आप सभी लोग के सामने है कि अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? बहुत ही शानदार, एकदम इजी क्वेश्चन है जी। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कितना होता है? 3:1, 1:3 या 2:2 या 1:2। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो याद है आप सभी को कि इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ठीक है, 1:3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा से सही तरीके से कार्य करता है जी? बताइएगा सभी स्टूडेंट, पीएच के किस मान के सीमा से सही तरीके से कार्य करता है? 2, 3, 5, 7 या 7:0 से 7? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? यहाँ क्या बोला? अधातु। अगर धातु बोलता तो क्या होता जी? पारा होता, लेकिन अधातु बोला है तो ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दे रहे राइट आंसर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिल्हाइड का IPSC नाम क्या होता है? ठीक है, एसिटिल्हाइड का IPSC नाम क्या होता है जी? सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर एथेनॉल होगा। किसका? एथेनॉल का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? वेल्डिंग करने में किसका प्रयोग किया जाता है जी? सभी स्टूडेंट बताइएगा। वेल्डिंग बोला है, ठीक है। तो याद रखिएगा
किसका होगा, सभी स्टूडेंट बताएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर, बहादुरों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी एथाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था। तो कल ही बताए थे कि जो त्रियक नियम दिया था वो न्यूलैंड्स ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, न्यूलैंड्स। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जितने भी स्टूडेंट दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। मेंडलीफ में जब दिए थे आवर्त सारणी में तो इसकी आवर्त की संख्या कितनी थी जी, सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 7 था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, नवीकरणीय ईंधन है, नाभिकीय ईंधन है या बायोगैस ईंधन है। तो याद रखिएगा जो कोयला और पेट्रोलियम है वो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक ईंधन है। प्राकृतिक ईंधन कौन हो जाएगा 31 का, सभी स्टूडेंट बताइएगा। वायु, जल, मृदा या इनमें से सभी। तो सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है जी। तो आप सभी को पता है, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है जी। तो क्लोरोफिल का भी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, सूर्य प्रकाश का भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, गोलक्रीम, बैक्टीरिया, शैवाल या अमरबेल। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन होगा। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या होगा 35 का। तो याद रखिएगा पपीता, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। बताइए जी किस पौधे का चयन किया था, आप सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आप सभी को पता है कि मटर के पौधे का। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन किस, ठीक है, कि किस जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जनन के प्रक्रिया के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा निषेचन कहा जाता है। ठीक है, निषेचन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है जी, जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल स्त्री जो केसर आधारीय भाग होता है वो अंडाशय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। तो या आप सभी को पता है जी कौन सा हो जाएगा वो। ठीक है, वो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेंडल का प्रथम नियम क्या है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है जी। मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, पृथक का नियम या प्राकृतिक चयन का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेंडल का प्रथम नियम था वो पृथक्करण का नियम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। बताइएगा तो क्या हो जाएगा, अमीबा, हाइड्रा, स्पायरोगायरा या इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट बताइएगा 42 का क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा जी हाइड्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। गर्भपात की जो सुरक्षित अवधि होता है वो कितना होता है जी। तो याद रखिएगा जो गर्भपात की सुरक्षित अवधि होती है वह 5 महीने के भीतर होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है जी। तो याद रखिएगा भागते या दौड़ते समय एड्रीनल, ठीक है, क्या होता है, सक्रिय होता है। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है मेरे से जल्दी से बता दीजिएगा। तो याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन पादप हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सिन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। सभी को पता होगा,
ठीक है। मिठाई देखते समय आप सभी को लार आ जाता है जिसमें टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। टाइलिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? प्रभावी गुण क्या हो जाएगा जी, किसमें होता है? तो लंबा, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, लेंस सूत्र क्या होता है मेरे सर, जल्दी से बताइएगा। तो आप सभी को पता है, चलिए बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा मेरे प्यारे से रहो। तो याद रखिएगा, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है जी, द्विअवतल लेंस किसे कहा जाता है? द्विअवतल लेंस को कहा क्या किसे कहा जाता है? तो अपसारी लेंस को, अभिसारी को, या दोनों प्रकार के लेंस का, ये इनमें से सभी। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो इसके राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक, शून्य या तो यह आप सभी को कई बार बताए थे कि जो उत्तल लेंस होता है उसका क्षमता धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए प्रकाश के अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो सभी को पता है 2 नियम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते 53 नंबर, कि कौन रंग खतरे के सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जी? नीला का, हरा का, लाल का या पीला का? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर से हो जाएगा लाल का, ठीक है। कौन सा जी? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 54 नंबर की, विद्युतमय तार सामान्यता होता है, विद्युतमय जो तार होता है सामान्यता किस रंग का होता है? काले रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का या हल्के रंग का? तो याद रखिएगा लाल रंग, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है क्या चीज़ को क्या चीज़ में? सभी लोग बताइएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक, या इनमें से सी या डी? चलिए बताइएगा। तो जो मोटर होता है वो क्या करता है जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर भी, चालक की प्रकृति पर, और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, यानी इसमें से सभी, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? एक कूलम्ब आवेश में, तो याद रखिएगा जी, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है मेरे शेर, याद रखिएगा 6.25 गुने 10⁻18, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? कौन 58 नंबर क्वेश्चन है कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कैडमियम का क्षार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी। तो आप सभी को पता होगा डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। तेजी से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू पोटेशियम क्लोराइड को जब किया जाता है जी ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो अलग हो चुका है, ठीक है। ऑक्सीजन अलग हो चुका है, तो इसलिए अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है मेरे सर, जल्दी से बता दीजिएगा। सभी स्टूडेंट को पता होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3 इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन लवण है? निम्नांकित में कौन लवण है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड, HCl, या पोटेशियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड? जल्दी से बता दीजिए मेरे सर। तो याद रखिएगा NaCl क्या है जी, तो लवण है, नमक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? आप सभी को पता है, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 होता है, ठीक है। कितना? 26 होता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है? तो आप सभी को पता है जी कि सोडियम को चाकू से काटा जाता है, इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है, सभी को स्टूडेंट को पता है मेरे शेर को। चलिए 65 नंबर, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है जी? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोराइट, ये सभी किसका जी? तो लोहा का है। किसका? लोहा का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं मेरे शेर? धातु के ऑक्साइड क्या ऐसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो याद रखिएगा मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि दही में
कौन अम्ल पाया जाता है? सभी स्टूडेंट को पता है कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है मेरे सर। जिनको नहीं पता है जी लिखते चले गए, क्योंकि ये सेंटअप में वायरल हो चुका है। रबर एक बहुलक है, किसका बहुलक है जी? ठीक है, सबसे पहले आप सभी को दिया जा रहा है सेंटअप का क्वेश्चन, ठीक है, वायरल हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नए स्टूडेंट है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जो रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन क्या प्रूफ है? कार्बन एक क्या प्रूफ है किसका जी? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये सभी क्या कार्बन के प्रूफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होता है वो 23 जोड़ा होता है, यानी संख्या पूछा है तो 46 हो जाएगा, जोड़ा पूछता तो 23 जोड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग आप सभी को पता है वृक्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर के वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर नेफ्रॉन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेफ्रॉन। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो याद रखिएगा अग्नाशय, इसका बिल्कुल सॉरी क्या होगा? जो पाचन क्रिया पूर्ण होती है वह छोटी आंत में होती है, ठीक है, कहाँ होगा? छोटी आंत, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 में, उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? उच्च रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या हृदयघात। तो याद रखिएगा हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के, एंड्रोजन क्या है जी? एंड्रोजन क्या है? तो ये एक, याद रखिएगा, एक नर हार्मोन है, ठीक है, एक नर हार्मोन, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा मेरे सर पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष का मैथुन अंग क्या होगा जी? सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो याद रखिएगा जो पुरुष का मैथुन शिश्न होता है, या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो याद रखिएगा जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है तो सभी को पता है होमो सैपियंस, ठोको, ठीक है, होमो सैपियंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर की, बीजपत्र का कार्य क्या होता है? बीजपत्र का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा सुरक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए 80 में से आप सभी लोग कितना क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं हमें कमेंट कीजिएगा, और सबसे पहले आप सभी को बताएं जी ऑब्जेक्टिव। तो ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप सभी को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है। आप सभी को 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, ठीक है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए उत्तर लेंस से प्रभावी प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख द्वारा दिखाएं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसका फोकसांतर क्या है? अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो, ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस क्या कीजिए कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहीं पर आप सभी को नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, तब तक के लिए